तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एक बार फिर से होते हैं आप सभी का आपके अपने द श्योरली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो मैं एक बार फिर से आ हूँ आपके सामने एक नई वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर एक्विजिशन दोनों क्या होते हैं और दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है। एक्चुअली दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी बात करेंगे वीडियो में। और हाँ, हर वीडियो की तरह बताना चाहूँगा इस बार भी एक नई चीज़ ऐड कर देता हूँ। अब देखो, बहुत से लोग होते हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। मैं बात करना चाहूँगा जो लोग इस फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए हैं ना, वो केवल इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को, इस टॉपिक को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, बड़ी इजीली ही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी देखना प्लीज़ लास्ट तक देखना। अगर छोड़ना है तो प्लीज़ यहीं छोड़ दो, क्योंकि फिर आपका भी टाइम वेस्ट हो, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब होता है कस्टमर को एक्वायर करना, नए नए कस्टमर अपनी कंपनी के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए जोड़ना, वो होता है कस्टमर एक्विजिशन। सेकंड होता है कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि अपने कंपनी या अपने बिजनेस से जो अपने कस्टमर हैं आपके, उसको जाने नहीं देना, उसको अपने ही पास रोक कर रखना, रिटेन करके रखना। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं खुद एक कस्टमर हूँ, मान के चलो XYZ कंपनी का, लेकिन भाई मुझे सर्विस अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन कंपनी इस टाइम पे क्या करेगी कि नए नए मुझे ऑफर्स देगी या जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेगी, ताकि मैं वो कंपनी या फिर उनसे जो सर्विसेज ले रहा हूँ वो लेना ना छोड़ूँ। तो कंपनी एक तरह से मुझे रिटेन कर रही है कि भाई आप हमारे साथ ही रहो, हम आपको अच्छा काम देंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे। तो ये होता है कस्टमर रिटेंशन। तो आज बात करने वाले हैं हम कि इन दोनों में से इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या होता है। ठीक है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पे। अब एग्जांपल ले लो कि कस्टमर एक्विजिशन में क्या होता है ना कि आप भाई 3 नए कस्टमर जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल ले लो, तो वो नए कस्टमर होंगे। ठीक है, अब यही कस्टमर रिटेंशन की बात करो ना, अगर आपने 3 कस्टमर रिटेन कर लिए ना अपने, तो वो केवल 3 नहीं होते हैं, वो 3 से कहीं ज़्यादा 9-12 होते हैं। क्योंकि जो कस्टमर आपको रिटेन हो गया ना, आपके सर्विसेज सेटिस्फाइड हो गया, वो आगे भी आपका रेफरेंस देता है। तो कहने का मतलब वो इनडायरेक्ट सेल का मीडियम भी बनता है। ठीक है, तो यही सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। तो कस्टमर एक्विजिशन को थोड़ा साइड में रख के बात करते हैं कस्टमर रिटेंशन की। ठीक है, अब कोई भी कस्टमर जो होता है किसी भी कंपनी से पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है, यानी कि उनकी सर्विस लेना बंद क्यों करता है, काफ़ी सारी वजह होती हैं। पहला होता है फेक कमिटमेंट। जो उनके एग्जीक्यूटिव होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके साथ कुछ फेक कमिटमेंट कर देते हैं। वैसे मैं जसदैल की बात ले लूँ तो जसदैल में क्या होता है ना कि हम लीड्स का कमिटमेंट नहीं करते, वो डिपेंड करता है फ्लो के ऊपर। अब मैं यही किसी कस्टमर को जाके बोल दूँ सर पर डे आपको 10 लीड मिलेंगे, 20 लीड मिलेंगी या इंक्वायरीज मिलेंगे, तो ये एक फेक कमिटमेंट होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे आता है क्या, अगर बाई चांस नहीं भी आए, किसी दिन 9 रहेगी 8 रहेगी, तो वो तो ये समझेगा ना कि मेरे पास पर डे का 10 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो सर्विस ख़राब है। ठीक है, सेकेंड होता है प्राइस इशू, कि भाई कस्टमर को पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अब पैसे ज़्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि वो उस वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करवा पा रहा अपने माइंड में जो आप बता रहे हो। ठीक है, जैसे मैं 10,000 का कोई प्लान बता रहा हूँ कस्टमर को, तो उसको नहीं लग रहा कि 10,000 ये वैल्यूबल होगा देना, मुझे नहीं लगता कि उतनी सर्विस मुझे मिलेंगी। तो ये होता है प्राइस इशू। सो अगला पॉइंट होता है कि जो कस्टमर का बिजनेस है वो क्लोज हो जाए, फिर कस्टमर खुद ही डेड हो जाए। तो ये कुछ रीज़न हो जिसकी वजह से कस्टमर किसी भी कंपनी या सर्विसेज जिससे ले रहा है उसको छोड़ता है। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे मैं कस्टमर रिटेंशन पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, तो मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक म्यूजिशियन थे, ये अमेरिका की बात है। तो वहाँ पे क्या था कि उनका एक गिटार था। तो ऐसा होता है ना कि जब एरोप्लेन में जाता है, मैं तो कभी गया नहीं, कि जाते तो सामान जो होता है अलग रखा जाता है कहीं पे। तो उनका एक गिटार था करीब $3,500 का, तो वो उन्होंने रखवाया कहीं पे, तो जहाँ सब लोग का रखा जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जब उनकी फ़्लाइट एंड हुई, जब वो उतरे, तो उसका जो नेक है ना, ऊपर का जो हिस्सा, वो टूट गया था। तो सिंपली उन्होंने एयरलाइन वालों से रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे आप ये नया ला कर दो, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी केयरलेसनेस की वजह से टूटा ये। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एक्चुअली वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उनका यूट्यूब पे चैनल भी था। तो उन्होंने अपने इसी को थोड़ा बदला लेने के लिए कह दो, या फिर उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए म्यूज़िक गाना बनाया इसी के ऊपर। तो आप यकीन नहीं करोगे, उस गाने की वजह से उस कंपनी के 10% स्टॉक घट गए थे, शेयर्स घट गए थे, और उन्हें $180 मिलियन का नुकसान हुआ था। सोचो, एक $3,500 के गिटार की वजह से $180 मिलियन का नुकसान। तो ये एक इम्पैक्ट करता है कि अनहैप्पी कस्टमर आपके साथ क्या कर सकता है। अब अनहैप्पी कस्टमर्स की बात चली रही है, तो आपको बताया तो अनहैप्पी कस्टमर क्या कर सकता है।
वो डिसाइड कर लेगा कि आप किस कंपनी से कभी सर्विस नहीं लेनी है। जो भी उससे सजेशन लेगा उसे साफ मना कर देगा भाई इस कंपनी से तो बिल्कुल नहीं लेना। आपसे बदला लेने के लिए एक नेगेटिव पोस्ट डाल सकता है इंटरनेट पे, या फिर नई नई नेगेटिव वीडियो डाल सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम है जो कर सकता है, जो आपके लिए या फिर जिस कंपनी के लिए आप काम करो तो बहुत हानिकारक हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले गिटार वाला एग्जांपल दिया अभी, तो एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक कंपनी ए, एक कंपनी बी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, $20 मिलियन का उनका रेवेन्यू होता पर ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंस एक है कि जो कस्टमर रिटेंशन है, एक कंपनी का 5% है, एक कंपनी का 15% है। ठीक है, बंदे मतलब वो 15% रिटेन कर पा रही है, एक कंपनी 5% कर पा रही है। तो 5 साल बाद इनका एक एवरेज देखा गया ना, तो एक कंपनी का रेवेन्यू था $90 मिलियन और एक कंपनी का था $60 मिलियन। वो किस वजह से? सिर्फ कस्टमर रिटेंशन की वजह से। ठीक है, अब कस्टमर रिटेंशन का एक अपोजिट वर्ड होता है कस्टमर एट्रिशन, यानी कि जो लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं या फिर कंपनी की सर्विस लेना छोड़ देते हैं उसको कस्टमर एट्रिशन या फिर कस्टमर चर्न बोलते हैं, कस्टमर लीकेज बोलते हैं। तो आप एक नया टर्म भी इससे जोड़ सकते हो, आप इसको समझ सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि एक जो कस्टमर रिटेन करते हो ना, तो उससे आप एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, रेवेन्यू सेव कर रहे हो। क्योंकि जब आपका कस्टमर को जाएगा ना छोड़ के, तो आपके लिए रेवेन्यू लॉस है, आपके लिए मतलब यहाँ मैं कंपनी के लिए बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मान के चलो कोई बंदा, मैं यहाँ जस्ट डायल एग्जांपल लेता हूँ, कोई 10,000 रुपये मंथली दे रहा है जस्ट डायल को, अगर वो जाएगा तो कंपनी के लिए वो लॉस है रेवेन्यू को 10,000, और ये वहीं कंपनी उसको रिटेन कर पाई तो वो उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर आप पर्सनल लेवल पर देखो ना, तो कस्टमर आप रिटेन करते हो ना, तो कस्टमर आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बेनिफिट देता है कई तरीके से। आपसे वो नए पैकेज, अच्छे पैकेजेस करवा दे। मैं जस्ट डायल के एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है, उसी में काम करो, आप इसको अपने आप पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या, आपको रेफरेंस दे सकता है कि भाई मेरा एक ये दोस्त है, मेरा वो भाई है, या फिर मेरा जो रिश्तेदार है उसका बिजनेस खुला, आप उनसे मिल लो या बात कर लो। ठीक है, अब कस्टमर को क्या चाहिए होता है? कस्टमर चाहता है कि उसको हमेशा अटेंशन मिले, जब भी उसको दिक्कत हो तुरंत उसके पास कोई बंदा जाए। कस्टमर चाहता है कि उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर हो। ठीक है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम हो उसका तुरंत रिजोल्यूशन हो। ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो अगले सामने वाला बंदा समझे, एम्पैथी। ठीक है, और कस्टमर क्या चाहता है कि उसका पैसा डूबे ना, उसका पैसा लॉस में ना जाए। तो ये सब एक कस्टमर चाहता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? कस्टमर रिटेन करने के लिए, फिर कस्टमर एट्रिशन को घटाने के लिए कई सारे काम कर सकते हैं। पहला तो ये, कभी भी किसी कस्टमर को फेक कमिटमेंट नहीं करना। ठीक है, सेकंड क्या, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देनी है। उसमें क्या, आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है। जब भी कस्टमर को कॉल करे या फिर मुझे दिक्कत है या फिर ऐसे कर प्रॉब्लम, तुरंत रेस्पॉन्स 10 मिनट के अंदर कि हाँ सर ये ऐसे इश्यू है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप लेना कि सर आपकी ये इशू थी, ये प्रॉब्लम था, मैंने आपको ये सोल्यूशन बताया, तो क्या आपने अप्लाई किया और कहाँ तक बात पहुँची और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब हो गया। अब उसके बाद ना कस्टमर को बताओ कि हाँ सर आपके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है। सिंपैथी दिखाओ, हाँ सर जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। हाँ में हाँ मतलब एक्चुअली भाई कस्टमर कोई कंप्लेन कब करता है? जब उसको रियली में दिक्कत हो। क्योंकि किसी के पास ना फालतू टाइम नहीं, आपको बुलाएगा यार ये झूठ बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल दिखाओ, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए, जी हाँ। नेक्स्ट थिंग क्या है ना, आपकी अगर कोई मिस्टेक है तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आप सही कह रहे हो, ये हमसे गलती हुई है, हम इस गलती को सुधारेंगे। और अपोलोजाइज़ करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना मत अगर ज़रूरी है तो, क्योंकि इससे कस्टमर का एक ट्रस्ट बढ़ेगा कि हाँ भाई मैं जो कह रहा हूँ वो बंदा मान भी रहा है और सॉरी बोल रहा है, यानी कि मेरी बात बंदा मान रहा है। तो एक ट्रस्ट वर्दीनेस हो जाती है कस्टमर के अंदर कि हाँ चलो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को ईगो पे ले जाते हैं कि भाई मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मेरी गलती थोड़ी है। भाई अगर आपको कस्टमर रिटेन करना है और अगर आपकी रियल में गलती भी है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मतलब कंपनी से बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आप क्या कर सकते हो किसी भी कस्टमर को रिटेन करने के लिए, और बेसिकली कस्टमर चाहता क्या है किसी कंपनी से, वो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल कीप गोइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ठीक है, तो ये मैंने कोई काम करे उनके लिए बताया, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बताया, और जिन्हें केवल इंटरेस्ट था उनके लिए भी बताया। ठीक है, अब मैं आपको एक कहावत क्या मतलब वर्ड्स हैं किसी बंदे के नाम बताए थे, जेफ बेजोस जो सीईओ हैं उसके अपने अमेज़ोन के। तो उनका कहना क्या था कि अगर कोई कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है और वो ऑफलाइन है तो वो केवल 6 लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है या फिर नेगेटिव आपका इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव रिव्यूज़ लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आप किसी ऑनलाइन कस्टमर के साथ पंगा लेते हो, यानी कि आप ऑनलाइन कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आपका, तो 6000 लोगों तक आपकी बात पहुंचा सकता है। ये फैक्ट है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक, आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी अभी वीडियो देख रहे हो।